आईपी यूनिवर्सिटी का अगर आप इस साल एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका एंट्रेंस एग्जाम आईपीयूसीटी किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आएगा इस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के बारे में बात करेंगे। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीपल कोर्सेज को किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन को बैलेंस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। आईपीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर एक सभी के लिए कॉमन स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के लिए कोर्स स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूं, और अगर ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना। तो देखिए, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम पैटर्न का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इन कोर्सेज के अंदर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो देखेंगे आप सबके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न इन्होंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करूं, अगर मैं मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या पढ़ना होगा। तो मेक श्योर कि आप इस पेज नंबर 58, 59 पे जाके अपने एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न जरूर देख लेना, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं सारे पैटर्न को डिस्कस करूंगा तो एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जैसे कि एक पैटर्न रीड करने का सबसे सिंपल तरीका है, बीसीए लिखा हुआ है, कोर्स कोड लिखा हुआ है, और उसमें पूछे जाने वाले 4 सेक्शन है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे 30%, 30%, 25%, इस तरीके से इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। इससे हमें एक आइडिया ये मिल जाता है कि हमें किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है, किस सेक्शन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किस सेक्शन से मेरा स्कोर ज्यादा अच्छा बन सकता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं। 100 एमसीक्यूज आप लोगों के पूछे जाएंगे, 400 नंबर का एग्जाम होगा टोटल। हर एक करेक्ट आंसर में 4 मार्क्स मिलेंगे और -1 का नेगेटिव मार्किंग होगा। एंड ये नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा आप लोगों के एग्जाम के अंदर, स्कोर के अंदर इंपैक्ट डाल सकता है। आप लोगों को कहीं ना कहीं नीचे 500, 600 रैंक नीचे लेके आ जाएगा अगर आपने ज्यादा तुक्के एग्जाम के अंदर लगा दिए। तो नेगेटिव मार्किंग को प्रॉपरली अवॉइड करना। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। एग्जाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश रहने वाला है, एक्सेप्ट बीएड। बीएड के अंदर आपको हिंदी का भी जो है मौका मिल जाएगा, तो आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं। स्पेसिफिकली बीएड कोर्स के बारे में बात करें। अब सिलेबस को किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो देखिए। यहाँ पे आपको 4 सेक्शन मिलते हैं मोस्टली सभी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। यहाँ पे 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन है, जनरल अवेयरनेस है, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी है, एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक एप्टीट्यूड यहाँ पे यूनिवर्सिटी पूछती है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि अगर आप बीबीए में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे अलग एप्टीट्यूड हो जाता है, बीजेएमसी में अलग एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड बेसिकली एक सक्षमता होती है कि उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के उस सेक्शन की आपको कितनी इंफॉर्मेशन पहले से है, तो इसलिए ये आप लोगों का एप्टीट्यूड सेक्शन जो है ब्रेकडाउन यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न हमने आपके लिए यहाँ पे रखा है। आपको अपने पर्टिकुलर कोर्स की जानकारी पूरी निकालनी होगी। अब इसमें देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के बारे में बात करें तो एक स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजी हमने इसके लिए बनाई है। यहाँ पे आप लोगों के लिए हमने प्रॉपरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, तो उसके अंदर आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन बहुत बड़ा आएगा, आपको एक्यूरेट वही वर्ड ढूंढने जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से आपको टाइम देना है, लेकिन इतना भी नहीं देना कि आपका बाकी का सेक्शन छूट जाए। क्योंकि हमारा एग्जाम 2.5 घंटे का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 2.5 मिनट हमें एक क्वेश्चन पे दिए जा रहे हैं, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट आप लोगों को आना चाहिए। सेकेंडली, ग्रामर वोकैबुलरी के लिए आप लोगों को टेंस वर्ब की जो है अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रपोजिशन, तो टेंसेस एंड ग्रामर, इसका प्रॉपर बेसिक्स आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में प्रैक्टिस आप लोगों को पैरा जंबल वर्ड्स की करनी है, और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए आप लोगों को अपनी वोकैबुलरी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। और जो भी आपको ऐसे नए वर्ड दिख रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर जो आपने पहली बार सुने हैं, पहली बार पढ़े हैं, उनको जस्ट गूगल करो, उनके मीनिंग्स देखो, वहां से आप लोगों को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे। एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस करेक्शन आप लोगों को इस सेक्शन में पर्टिकुलरली पूछा जाता है। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए हर एक सेक्शन की जो है सारी स्ट्रेटेजी अभी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो आपकी कोर्स स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आएंगी, मैं उसके अंदर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ आपके एक टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन की लाइव बैचेस आउट हो चुके हैं आईपीयूसीटी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, ऑलमोस्ट आईपी यूनिवर्सिटी के सभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को मिलती है डेली लाइव क्लासेस, 1000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियोस मिल जाती है। अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस होगी तो आपको रिकॉर्ड होकर हमारे ऐप पे आ जाती है। यहाँ पे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है, जैसे आप इस कूपन को अप्लाई करते हैं 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 6320 के अंदर टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी। साथ में मिलता है आपको डाउट सेशंस, लाइव मेंटरशिप आपको मिल जाती है, चैट सपोर्ट है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। जैसे आप अपने ऐप डाउनलोड करेंगे, लाइव चैट सपोर्ट में हमारे काउंसलर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर
पेपर्स भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, जिसको आप एक्सेस करके अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हैं एग्जाम का। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, क्वेरी, तो ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म है जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे सीनियर काउंसलर आपके साथ कनेक्ट करके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। अब देखिए काफी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर जनरल अवेयरनेस 30% तक भी पूछा जा रहा है, काफी सारे ऐसे जिसमें 50% भी जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है। ये काफी वास्ट सेक्शन होता है। जनरल अवेयरनेस को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में आता है आपका करंट अफेयर, पहला होगा करंट अफेयर जो कि लास्ट 6 to 12 मंथ्स का आपको पढ़ना होता है। मोस्टली 6 मंथ्स का पढ़ोगे काम चल जाएगा। दूसरा होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, जो कि चेंज नहीं होता है। करंट में जो चीजें चल रही है, नई नई चीजें इवेंट हो रहे हैं, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज करंट अफेयर्स। दूसरा क्या है, स्टैटिक जीके, जिनके अंदर आपको जो चीजें पढ़नी वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज रहने वाला है। वो फैक्ट्स और फिगर्स हो सकती है, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, हमारी मुगल हिस्ट्री हो गई, वहां पे जो इवेंट जिस डेट पे हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक जीके के अंदर। और आपको हर एक चीजें पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी स्किप कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस काफी वास्ट है, लेकिन स्कोरिंग भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा अगर आप इसको डेली पढ़ रहे हो। और इसको राइट टाइम में पढ़ने का, अर्ली मॉर्निंग का, उस टाइम पे आप एक्टिव होते हैं, ज्यादा अच्छे से इसको समझ सकते हैं। वीडियो फॉर्म में पढ़ोगे तो ज्यादा लर्न भी कर लोगे। अगर आप ऐसे टाइम पे पढ़ रहे हो जिसमें ऑलरेडी आपको लेजी फील हो रहा है, तो जीके पढ़ के आपको और भी अच्छी नींद आ सकती है। ऐसा टाइम चूज करें जिस टाइम पे आप ज्यादा एक्टिव हो। कैलकुलेशंस के लिए मैं बोलूंगा कि दिन का टाइम रखो, कि दिन के टाइम में आप कैलकुलेशन में अपना फोकस करोगे तो बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो यहाँ पे आपके पास ये अच्छा टाइम पीरियड होता है मॉर्निंग का पढ़ने के लिए जीके का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पॉलिटी में आ जाता है आप लोगों का, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, बुक्स, स्पोर्ट्स एंड समिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमने अपने कैप्सूल नोट्स बना रखे हैं, कैप्सूल यानी कि वन लाइनर्स बना रखे हैं, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के अंदर। इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वुमेन्स डे कब बनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन आता है जो कि काफी स्टूडेंट्स को नया लगता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ने में, दैट इज लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी। ये सेक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ऑलमोस्ट सभी एप्टीट्यूड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इसको शामिल करा जाता है। अभी तक जो भी हमने सेक्शंस देखे हैं, इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एंट्रेंस एग्जाम, तो वहां पे भी आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज जो है और जनरल अवेयरनेस, ये आप लोगों के कॉमन सेक्शन थे अभी तक जो हमने जाने हैं। इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी भी एक कॉमन सेक्शन है जो कि बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आपको दिखेगा। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हो, मैं भी आपको बताऊंगा कि मल्टीपल कोर्सेज में आपको कैसे बेनिफिट देगा। यहाँ पे आप लोगों के पास ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स, लॉजिकल एंड डिडक्शन, अजम्पशंस हम यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं। ये मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स लिखे हैं, बाकी ये काफी ज्यादा लंबी लिस्ट है इसकी टॉपिक्स की। जब मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं जब आपकी कोर्स स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, इसके सारे टॉपिक्स को मैं आपको लाके दिखाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स सबसे पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो 3 सेक्शन देखे हैं उसके बेसिस पे आप कैसे मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है जिसको बीबीए में एडमिशन लेना है और वही सेम स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स में भी अप्लाई करना चाह रहा है। फाइन, तो आप यहाँ पे देखेंगे बीबीए के एग्जाम के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके कॉमन है। इसके बाद बीकॉम के अंदर ये तीनों चीजें सेम आने वाली है। हमारा सिर्फ जो डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन होगा वो यहाँ पे अलग हो जाता है। इन केस ऑफ बीबीए आपको आएगा बिजनेस अवेयरनेस, इन केस ऑफ बीसी आपको मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स पढ़ना पड़ता है, बीजेएमसी के अंदर मीडिया अवेयरनेस आपको पढ़ना है, मास कम्युनिकेशन पढ़ना है। देन इसके बाद बीकॉम ऑनर्स के अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ना है। बट मोस्टली इसके अंदर आपका डीआईई पूछा जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांट्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर आपको इनका बैकग्राउंड नहीं है आपका, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो हमारा बीकॉम ऑनर्स का 4th सेक्शन है वो उसमें मोस्टली डीआई और क्वांट्स ही पूछा जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पे आपको अपनी नजर रखनी है। और ये जो डोमेन स्पेसिफिक है ये आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि बीएड कोर्स में अप्लाई करोगे तो वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है। बाकी के 3 सेक्शन आपको यही एज इट इज पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, और मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे लैग कर जाते हैं। जब भी हमें ये लगता है कि भाई एग्जाम के अंदर 1.5 महीना है, 2 महीना, तो हमारे पास काफी टाइम है और हम उतना ही लीनियंसी के साथ उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसमें इतना डेडिकेशन हम नहीं दिखाते हैं। जैसे जैसे टाइम पास आता है हमारा प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है एग्जाम को लेके। अगर आप चाहते हैं कि भैया बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी प्रिपरेशन करना, लास्ट तक सेम बने रहना, यानी कि सेम प्रेशर के साथ प्रिपरेशन करना, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तो सब देने जाएंगे यार, सब एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन दिए गए टाइम में कौन अपने एग्जाम को बढ़िया तरीके से विद एक्यूरेसी फिनिश कर रहा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 से 5 घंटे डेली का आपको
स्टडी करना है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो आप इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। 4 से 5 घंटे आपको IPUCT के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए भी टाइम कितना देना है वो डिपेंड करेगा आपका लर्निंग स्किल कैसा है। अगर आप एक क्विक लर्नर है तो आपको 2 से 3 घंटे भी सफिशिएंट है। अगर आपका लेवल ऑफ स्टडी ऐसे है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट है या फिर कह सकते हैं कि आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती है, तो आपको मैक्सिमम टाइम देने की जरूरत है। अगर आप इसका कम ड्यूरेशन रखना चाहते हैं तो अगेन आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, 1 घंटा अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को देना चाहिए और 2 घंटे आपको वीक एरियाज के लिए देना चाहिए। मॉक टेस्ट आप लोगों को हर वीक देना है। ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट लैक करते हैं, लास्ट तक बस पढ़ते रहते हैं, मॉक टेस्ट अपना नहीं देते। मॉक टेस्ट ना देने की वजह से ना तो वो टाइम का एक आइडिया लगा पाते हैं, ना ही अपने वीक सेक्शंस पे काम कर पाते हैं। किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मॉक टेस्ट आपको हर हफ्ते देना है। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। जैसे कि आपके एग्जाम के अंदर 3 हफ्ते रह गए हैं तो आपको हफ्ते के अंदर 3 मॉक टेस्ट 4 मॉक टेस्ट देने चाहिए। जब आपका एग्जाम के अंदर 1 हफ्ता रह जाए तो आपको डेली मॉक टेस्ट अपने फुल लेंथ के लगाने चाहिए। हर 3 दिन में आपने जो भी चीजें पढ़ी है उसका क्विक रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो बस आगे पढ़ते जा रहे हैं। आपको 3 दिन बाद 4 दिन बाद एक क्विक रिवीजन जरूर अपना करना चाहिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं एक शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला शीट अपनी जरूर बनानी चाहिए आपको। लास्ट 15 डेज के बारे में बात करें तो 100% रिवीजन, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जो कि आपने पढ़ रखा है। अब इस मॉक टेस्ट का फायदा क्या आपको मिलता है, आप अपने एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर हो जाते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, साथ में आपकी जो एग्जाम की स्ट्रेस है, एंग्जाइटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। आपको ये भी पता चल जाता है कि एग्जाम देते देते आप किस सेक्शन में ज्यादा टाइम दे रहे हो, आप ज्यादा तुक्के तो नहीं लगा रहे हो, आपको हर एक क्वेश्चन में गैस वर्क करने की तो नहीं पड़ी है। इससे आप लोग अपने वीक एरियाज में भी अच्छा खासा काम कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को हर एक एस्पेक्ट में हेल्प करेगा आपके एग्जाम के अंदर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किस सेक्शन से अपना एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर सेक्शन 2 पे जाएंगे, फिर सेक्शन 3 पे जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मैं जनरल अवेयरनेस से पहले शुरू करूंगा, लॉजिकल रीजनिंग से बाद में शुरू करूंगा। ऐसा स्टूडेंट अपना प्लान नहीं करके चलते। लेकिन जब अपनी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बन जाएगा कि मैं किस सेक्शन से अपना एग्जाम स्टार्ट करूंगा। कभी भी क्वेश्चन पेपर को ओपन करके नहीं देखना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो जो कि आपको नहीं आते, वो थ्रू आउट द एग्जाम आप लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को पहले पता चल गया कि यार ऐसे क्वेश्चन आने वाले जो कि मेरे को नहीं आते और खामखा आप उनकी स्ट्रेस लेना शुरू कर दोगे। तो 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस को ओपन करना है, सबको ओपन एक साथ नहीं करना है। सेक्शन आपको स्टार्ट करना चाहिए कैलकुलेशंस वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको लास्ट में वही परेशान करेंगे। तो अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि मैं लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करूं, कौन से स्टार्ट करूं, दैट इज ओके। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन पार्ट को मैं बाद में करूंगा तो वो आपकी एक अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। हर एक स्टूडेंट की अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं वही चीज आप लोगों को फॉलो करनी है। यू कैन मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। किस सेक्शन में आप कंफर्टेबल अपना फील करते हो, किस में नहीं करते, दैट इज टोटली अप टू यू। वो आप पे ही डिपेंड करेगा। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करें तो वहां पे कोई लॉजिक्स नहीं है। वहां पे आपको आता है तो आता है, नहीं तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे। देयर इज नो अदर वे कि आप उसमें कोई कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकाल सकते हो। सेम विद जनरल अवेयरनेस, ये ऐसे सेक्शन है कि आपको आता है तो आता है, नहीं तो आप उसमें तुक्का मारोगे, नहीं तो आप उसको स्किप कर दोगे। ऐसे सेक्शंस के लिए आप लोगों को मैक्सिमम स्टडी करने की जरूरत है। जहां पे कैलकुलेशन आ जाती है जैसे कि क्वांट्स आ गया, रीजनिंग आ गया, यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखोगे, जितने फिगर्स के साथ छेड़छाड़ करोगे, हर बार नए क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे, तो आप लोगों को नई से नई एक्सपीरियंस मिलेगा और ज्यादा ज्यादा आप क्वेश्चन को लेकर फैमिलियर हो जाओगे। तो इट इज योर वे ऑफ प्रिपरेशन। आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि किस सेक्शन से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, ताकि आप हमारे साथ इस प्रिपरेशन की जर्नी में जुड़ सके। ऑफलाइन बैच हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, सामने दिए गए नंबर पे आप लोग इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये स्ट्रेटेजी पता चल सके।